निगम की सीज कार्रवाई के खिलाफ विरोध के सुर दिखाए हैं। ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से सुरक्षा के नाम पर सीज की कार्रवाई की जा रही है, जिससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई बाधित हो रही है। उधर सरकार से भी कोचिंग संस्थानों ने कोचिंग हब के सुरक्षित वातावरण में शिफ्ट करने की मांग करते हुए सस्ते दर पर स्थानांतरित करने की मांग की है। महासंघ के प्रदेश महासचिव अजय अग्रवाल ने कहा कि इस मामले में सभी कैबिनेट मंत्रियों और मुख्यमंत्री से विशेष डेलीगेशन मुलाकात करेगा। हम सीजिंग की कार्रवाई के कतई खिलाफ नहीं है, लेकिन इसका तरीका गलत है। तरीका ये होना चाहिए कि जब कोई कोचिंग संचालक अपने लगाता है एप्लीकेशन, आप उसको उसी समय पे मना कर दो कि साहब आपकी एनओसी नहीं मिल सकती है। आप उसकी एप्लीकेशन ले ले, तो एक साल तक इन्होंने एनओसियाँ पेंडिंग कर रखी है। आप आकर के उसके साथ में नोटिस दे देते हैं। नोटिस देने के बावजूद आप 6-6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आपको करना ये चाहिए कि भाई जो आदमी इसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है उसको एक लिमिटेड समय दिया जाए, उसको ऑप्शन के लिए समय दिया जाए, उसको शिफ्टिंग के लिए समय दिया जाए, ताकि बच्चों के ऊपर जो एक अचानक उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि पढ़ाते पढ़ाते आपने उनकी सीलिंग कर दी, तो वो अवसाद में जाकर के अगर कल को सुसाइड कर लेंगे, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बच्चों की सुरक्षा जरूरी है। क्या बच्चे नगर निगम में नहीं आते? नगर निगम में फायर एनओसी नहीं है। वहाँ कब मॉक ड्रिल हुई, वहाँ कब रियलिटी चेक हुई? और नगर निगम ही नहीं, आप जाइएगा कलेक्ट्रेट, वहाँ पर भी नहीं है। जहाँ ज़िले का मुखिया बैठता है वहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम ही नहीं है। पूरा ज़िला वहाँ जाता है। सिर्फ कोचिंगों में भी, वो भी हिंदुस्तान में कहीं भी कोचिंग में आग लग जाए तो नगर निगम फायर ब्रिगेड लेकर जयपुर की कोचिंगों में दौड़ता है। क्या जयपुर की कोचिंगों में दौड़ने से लखनऊ की आग बुझ जाएगी? हास्यास्पद है। और सिर्फ आग लगती है तभी उनको एनओसी की याद आती है, उसके बाद में नहीं। अब शांत हो जाएंगे। बस 8-10 कोचिंगों को सीज कर दिया, उन बच्चों की ज़िंदगी खराब कर दी, अब उनको कुछ लेना देना नहीं है। अब बैठ जाएंगे, नोटिस दे दिया। अब पहली प्राथमिकता तो स्टूडेंट्स की सेफ्टी है। पहली प्राथमिकता हमारी भी यही है, जो गवर्नमेंट चाहती है हम भी वही चाहते हैं। मगर इसके साथ में हम ये चाहते हैं कि कुछ आपके गवर्नमेंट उसके अंदर कुछ फायर्स की एनओसी के कुछ नॉर्म्स को ऐसा करे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट जो बहुत बड़े नाम है और एक छोटा इंस्टीट्यूट जो बहुत कम स्टूडेंट्स को सर्व कर रहा है, दोनों में फ़र्क है। तो दोनों के लिए जो नॉर्म्स हों उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क होना चाहिए। अगर कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं, छोटी बिल्डिंग है, तो कुछ नॉर्म्स उसके लिए अलग होने चाहिए। इसके साथ में नगर निगम को ये देखना है, अभी भी ऐसे कुछ कोचिंग हैं जिनको 2-2 साल अप्लाई किए हुए हो गए फायर एनओसी के लिए, लेकिन उनको फायर एनओसी नहीं दी जा रही है। तो कुछ नॉर्म्स ऐसे किए जाएं, कुछ कैंप्स लगाए जाएं यहाँ पर आकर के, जहाँ कोचिंग एरिया है, जहाँ पे नगर निगम आए, अपने उनके लोग आए, कुछ ट्रेनिंग दें, कुछ कैंप